दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी की नाव अब डूबने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के काले कारनामों की पोल खुल रही है। फिर वो सीएम केजरीवाल हो या पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जनता के साथ लूट खसोट की राजनीति करने वाली इसी पार्टी का सच्चाई अब जनता के सामने आ गई है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और आपने अपने आप को बचाने के लिए ओछी राजनीति से लेकर अपना स्तर गिराने में भी पीछे नहीं हटती। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं। आम आदमी पार्टी ने जेल के अंदर सिसोदिया की हत्या होने की आशंका जताई है और इस मामले में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे बड़ा षड्यंत्र है। सौरभ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिसोदिया को तिहाड़ के जेल नंबर 1 में रखा गया है। वहां हिंसक और खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। वहां के अपराधी एक इशारे पर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के इस बयान पर अब भाजपा नेता मनोज तिवारी ने पलटवार किया और मनोज तिवारी ने कहा कि कहीं अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को मारने की साजिश तो नहीं रच रहे हैं। आपको बता दें, मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली की जेलें दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं, यानी दिल्ली की जेलें अरविंद केजरीवाल के अधीन हैं। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के कई राज जानते हैं। केजरीवाल के सहयोगी सिसोदिया को जेल में खतरा कैसे हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? लेकिन इन सब सियासी हलचलों के बीच शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ट्विटर अकाउंट के लिए किए गए एक ट्वीट को लेकर हंगामा मच गया है। तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया के ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या जेल में पूर्व मंत्री के पास मोबाइल फोन है? ये नया विवाद ऐसे समय पर खड़ा हुआ जब आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि जेल में सिसोदिया को खूंखार अपराधियों के आसपास रखा गया है और उनकी हत्या कराई जा सकती है। मनीष सिसोदिया ने बुधवार को शाम 5:35 पर ट्वीट किया। 28 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद पहली बार उनके अकाउंट से कोई ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया है, आज तक सुना था कि देश में स्कूल खुलते हैं तो जेल बंद होते हैं, लेकिन अब इन लोगों ने तो देश में स्कूल खोलने वालों को ही जेल में बंद करना शुरू कर दिया। ट्वीट के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। पूछा जा रहा है कि क्या सिसोदिया ने खुद ये ट्वीट किया या उनकी तरफ से किसी और ने ये ट्वीट किया है। यह भी पूछा जा रहा है कि यदि उनकी टीम ट्विटर अकाउंट संभालती है तो 28 को गिरफ्तारी के बाद से ट्वीट बंद क्यों हो गए थे। लेकिन वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही। प्रवर्तन निदेशालय की टीम मनीष सिसोदिया से तिहाड़ में दूसरे राउंड की पूछताछ की है। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले ईडी ने मंगलवार को मनीष सिसोदिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। बताया जाता है कि ईडी ने इस दौरान सिसोदिया से आबकारी नीति से जुड़े सवालों के अलावा इस मामले में घेरे में आए अन्य आरोपियों से उनके संबंधों को लेकर अहम पूछताछ की थी। तो आम आदमी पार्टी की आज से ये स्थिति है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी की पोल खोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आम आदमी पार्टी, जिसका देश की राजनीति में उदय देश की राजनीति को साफ करने के लिए हुआ था, जो आज खुद बेईमानी के जाल में उलझी हुई नजर आती है। आम आदमी पार्टी जब अस्तित्व में आई थी तब ये कहा था कि हम सार्वजनिक हितों को पूरा करने आए हैं, लेकिन बीतते समय के साथ पार्टी और पार्टी नेताओं के राजनीतिक हितों में सार्वजनिक हित उलझ के तार तार हो गए और कट्टर ईमानदार पार्टी भी कुछ दूसरी राजनीतिक पार्टियों जैसी ही दिखने गई। इसी कारण इसकी परिणति से निकला दिल्ली का शराब घोटाला, जिसके रचयिता प्राथमिक तौर पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ही दिख रहे हैं। इसी कारण आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्यों में है, दिल्ली और पंजाब। दिल्ली के नेताओं पर तो पहले से ही ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन अब ईडी और सीबीआई का शिकंजा पंजाब के नेताओं के पास भी कस रहा है। आखिर क्यों, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली की शराब आबकारी नीति के मामले में सीबीआई और ईडी को कई बड़े सुराग हाथ लगे हैं। इस मामले में चल रही जांच की आंच अब पंजाब के नेताओं तक पहुंचने लगी है। खबरों के मुताबिक दोनों बड़ी जांच एजेंसियों के रडार पर पंजाब आम आदमी पार्टी से जुड़े कई बड़े नेता आ चुके हैं। जांच एजेंसियों को पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ सबूत हाथ लगे थे। वहीं कुछ और पुख्ता सबूत मिलते ही कुछ और गिरफ्तारियां भी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले पिछले साल ईडी की पंजाब के कुछ बड़े अधिकारियों पर छापेमारी हो चुकी है। पंजाब के नेताओं ने सीबीआई से मांग की है कि वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच को पंजाब तक बढ़ाएं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से सियासत गर्म है। खासतौर से दिल्ली और पंजाब की सियासत से पहले भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के कयास लगाए जाते रहे थे। जांच एजेंसियों से जुड़े हुए सूत्रों की माने तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और पंजाब की एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े लोग निशाने पर हैं।
इस मामले में जांच कर रही एजेंसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द ही इस मामले में और बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इसमें पंजाब से जुड़े कुछ नेता भी हो सकते हैं। मतलब दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ सकती है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को समझना चाहिए था कि राजनीति सेवा करने का मौका देता है, न कि मेवा खाने का अवसर, क्योंकि अब समय बदल चुका है और अब राजनीति में भ्रष्टाचार करने वाले बख्शे नहीं जाते। कांग्रेस, जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसने देश पर कई दशकों तक राज किया और जनता ने भी कांग्रेस पर भरोसा जताया, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और देश की जनता शिक्षित होती गई, जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उन्हें जो चाहिए वो कांग्रेस ने नहीं दिया, जिसके बाद जनता ने कांग्रेस को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। और ऐसा हम नहीं बल्कि कांग्रेस की यथास्थिति बयान करती है। अब आप इसी बात से समझिए कि कांग्रेस ने अपनी बिसात बचाने के लिए भारत जोड़ो जैसी यात्राएं निकाली, और जहां एक तरफ कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दल में आपसी तकरार भी जारी है। लेकिन इन सबके बीच राहुल गांधी भी कांग्रेस को निपटाने में लगे हैं, क्योंकि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी लगातार भारत का डंका दुनिया में बजाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भी आज मोदी का लोहा मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी विदेश जाकर भारत का नाम खराब कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए अपने संबोधन को लेकर सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं। वहीं बीजेपी के अलावा अब राहुल गांधी कांग्रेस नेता के भी निशाने पर आ गए हैं। सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल के खिलाफ ताजा हमला किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी भारत की एकता के खिलाफ खतरा बन चुके हैं। वो भारत को बांटने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वघोषित कांग्रेस राजकुमार ने सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी लोग ये नहीं जानते कि वो वास्तव में पप्पू हैं। रिजिजू ने ट्वीट कर कहा, भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशी लोग ये नहीं जानते कि वो वास्तव में पप्पू हैं। उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि उनके देश विरोधी बयानों का भारत विरोधी ताकतें द्वारा भारत की छवि को धूमिल करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के भाषण का वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने यह हमला किया। आपको बता दें, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत की वास्तुकला को नष्ट करने का आरोप लगाया। वहीं रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी का एकमात्र मंत्र एक भारत श्रेष्ठ भारत है। आपको बता दें, इससे पहले किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर भी पलटवार किया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि उन्हें भारत में बोलने नहीं दिया जाता। रिजिजू ने कहा, चाहे राहुल गांधी हो या फिर कोई और हो, ये लोग सुबह से लेकर रात तक सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही बोल रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। वहीं राहुल गांधी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे के निशाने पर भी आ गए। गहलोत सरकार में मंत्री विश्वेंद्र के बेटे अनिरुद्ध ने भी राहुल गांधी पर विदेशी धरती से देश का अपमान करने का आरोप लगाया। एक समाचार रिपोर्ट को टैग करते हुए अनिरुद्ध ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, हमारी संसद के माए खामोश हैं। उन्होंने कहा, वो दूसरे देश की संसद में अपने देश का अपमान करते हैं या शायद वो इटली को अपनी मातृभूमि मानते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने बयान हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रांट कमेटी रूम में दिया था। तो कांग्रेस अपनी स्थिति सही करने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन गांधी परिवार के राजकुमार ने कसम खा रखी है कि कांग्रेस का गला घोट कर ही मानेंगे। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार को अब झटके लगने शुरू हो गए हैं। नीतीश के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से नाता तोड़ चुके हैं। वहीं इस बार जेडीयू के एमएलए ने बीजेपी के पाले में जाकर नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया। दरअसल बिहार से लेकर नागालैंड तक हर तरफ जेडीयू की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बिहार में अस्थिरता वाली सरकार है और जेडीयू पार्टी बिलबिलाई पड़ी है। बिहार में तो जेडीयू को आरजेडी के नेताओं का भी विरोध सहना पड़ रहा है। वहीं दूसरे राज्यों में जेडीयू को एक के बाद एक कई बड़े झटके मिल रहे हैं। तो सुनिए कहानी कुछ ऐसी ही कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपनी नागालैंड इकाई को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। जेडीयू ने यह फैसला नागालैंड में अपने एकमात्र विधायक की पार्टी से बिना राय मशवरा किए भाजपा गठबंधन वाली सरकार को बगैर शर्त समर्थन देने के बाद लिया। जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि हमारी पार्टी के नागालैंड राज्य अध्यक्ष ने जेडीयू के केंद्रीय नेतृत्व से राय मशवरा किए बिना ही नागालैंड के मुख्यमंत्री को समर्थन पत्र दे दिया है, जो कि उच्च अनुशासनहीनता और मनमाना कदम है। इसीलिए जेडीयू ने नागालैंड में पार्टी की राज्य इकाई को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है।
वहीं शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी 8 मार्च को नागालैंड सरकार को अपना समर्थन देने का फैसला किया। हालांकि घोषणा करते समय उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि एनसीपी सरकार का हिस्सा होगी या केवल बाहर से सरकार का समर्थन करेगी, जिसके बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीपी और उसके बाद प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा। उन्होंने नागालैंड के एनसीपी विधायकों द्वारा राज्य के नए सीएम नेफ्यू रियो को समर्थन देने की घोषणा को लेकर पवार की आलोचना की है। ओवैसी ने भाजपा के साथ गठबंधन का समर्थन करने पर एनसीपी की आलोचना करते हुए कहा, अगर शरद शादाब होते तो उन्हें बी टीम कह दिया जाता और धर्मनिरपेक्षों के लिए अछूत कहा जाता। मैंने कभी भी भाजपा सरकार का समर्थन नहीं किया है और ना कभी करूंगा, लेकिन ये दूसरी बार है जब एनसीपी ने भाजपा का समर्थन किया है और ये आखिरी बार नहीं हो सकता। दरअसल नागालैंड जेडीयू अध्यक्ष सेंचु मुलोथा और उनकी पार्टी के इकलौते विधायक ज्वेंगवा सेव ने 8 मार्च को मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया था। इन्होंने कहा कि हमने नागालैंड के स्थानीय मुद्दों के आधार पर रियो सरकार का समर्थन किया। आपको बता दें, जेडीयू ने नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा के हाल ही में हुए चुनाव में एक सीट हासिल की थी। माना जा रहा है कि जेडीयू के शीर्ष नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पार्टी की नागालैंड इकाई के इस कदम से फजीहत का सामना करना पड़ा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।